मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड योर कोर्स विल बी फिनिश्ड अप। नाउ National parks are areas that have been set aside for the protection and conservation of rare natural fauna, flora, geological formations and scenic environments. Rules in these parks are listed below. नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे दैट हैव बीन सेट असाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ रेयर नेचुरल फौना एंड फ्लोरा। मतलब कुछ बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि जो बहुत कम देखने वाले पेड़ पौधे और उसके साथ साथ जीव जंतु यानी कि जो एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होती हैं उनको एक प्रोटेक्शन में या एक कंजर्व्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, ताकि उनको जिस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, जिस तरीके की एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, वो एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, वो जगह ऐसी होती है कि उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस का मतलब होता है जो ज्योग्राफिकली यानी कि बाय नेचर जो बनी हुई जो एरियाज होते हैं और वहाँ की जो सीनिक एनवायरनमेंट्स होते हैं, यानी कि वहाँ की जो सीनरीज होती हैं, जो पेड़ पौधे पानी हर चीज़ वहाँ पर होती है अवेलेबल, जो पेड़ पौधे और उनके साथ साथ एनिमल्स को ज़रूरत होती है, वो आपके कहलाते हैं नेशनल पार्क्स। और नेशनल पार्क को फॉर्म करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। What are those? Hunting, killing or capturing of fauna, deprivation of any wild animal of its habitat or the destruction and collection of flora are all prohibited. ये ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर हंटिंग करना, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ फौना मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, एनिमल्स। जब हम एनिमल्स की पूरी प्रजाति के बारे में बात करते हैं तो हम फौना वर्ड यूज़ करते हैं, एंड फ्लोरा वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पेड़ पौधों के लिए। तो फौना की जितनी भी प्रजातियां हैं उनका शिकार करना, उनको मारना और या फिर उनको पकड़कर ले जाना, ये पूरा बैन होता है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है नेशनल पार्क्स में। एंड डेप्रिवेशन ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल ऑफ इट्स हैबिटेट और द डिस्ट्रक्शन एंड कलेक्शन ऑफ फ्लोरा आर ऑल प्रोहिबिटेड। और उसके साथ साथ जितनी भी पेड़ पौधों के डिस्ट्रक्शन या फिर उनका कलेक्शन यानी कि पेड़ पौधों को काटना या उनको ख़त्म करना, ये भी बिल्कुल पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होता है, बिल्कुल मना होता है। वेपन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड नेशनल पार्क्स। वेपन्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है नेशनल पार्क में एंटर करने के लिए। जब भी किसी आप नेशनल पार्क में घूमने जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग होती है कि आपके पास कोई वेपन नहीं होना चाहिए। The only activities that can take place are the activities related to the improvement and better management of wildlife protection. और कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं? ऐसी एक्टिविटी जो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए या फिर और बेहतर अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट्स बताने के लिए वहाँ पर यूज़ करी जाए, इस तरीके की एक्टिविटीज़ का ही वहाँ पर यूज़ किया जाता है। These are also to be handled by or are under the control of the पार्क अथॉरिटीज़। जो पार्क की अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, उनके हेड्स होते हैं, कि पूरा कंट्रोल उनके अंदर होता है, ये सब वही लोग हैंडल करते हैं। ग्रेजिंग ऑफ एनी लाइव स्टॉक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई भी लाइव स्टॉक हो, जैसे कि जो सादा जो घर इधर आपके लाइव स्टॉक मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि आपका जो गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सारी आपकी किसके अंदर आती हैं? लाइव स्टॉक। तो इन लोगों का ग्रेजिंग करना बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड होता है, मतलब ये लोग कहीं पर भी जाकर चारा नहीं चर सकते हैं, स्पेशली इन द नेशनल पार्क्स। Alteration of the boundaries of a national park can be made only by resolution passed by the legislature of the state. और
उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, उनमें जो ऑल्ट्रेशन होते हैं, मतलब जो भी जो बाउंड्री, सपोज एक नेशनल पार्क है तो उसके किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर बना होगा, तो जो ये बाउंड्रीज होती हैं, जिस बाउंड्री के अंदर नेशनल पार्क बने होते हैं, ये बाउंड्री आपकी किसने डिसाइड करी होती है? बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। जो उस पर्टिकुलर जिस जगह है, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो ही डिसाइड करती है, वो रेजोल्यूशन पास करती है कि किसी भी नेशनल पार्क की कितनी, कहाँ से लेके कहाँ तक बाउंड्री होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क। अब हम कुछ नेशनल इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड इन नैनीताल, उत्तराखंड। सबसे पुराना नेशनल पार्क आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो नैनीताल में, उत्तराखंड में लोकेटेड है। इट वॉज सेटअप टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। ये सबसे ज़्यादा किनको प्रोटेक्ट करते हैं? एंडेंजर्ड, मतलब एंडेंजर्ड वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है जो ऐसी प्रजातियां जो अब क्या हो गई हैं, बहुत ख़त्म होती चली जा रही हैं, बहुत कम रह गई हैं। तो जो बंगाल टाइगर हैं उनको बचाने के लिए ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाए गए हैं। The park has 488 different species of plants and a diverse variety of fauna. इस पार्क में अलग अलग 488 स्पेशीज हैं सिर्फ प्लांट्स की, ठीक है, एंड डाइवर्स वैरायटी ऑफ फौना, और अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। द इंक्रीज इन टूरिस्ट एक्टिविटी अमंग अदर प्रॉब्लम्स कंटिन्यूज टू प्रेजेंट अ सीरियस चैलेंज टू द पार्क्स इकोलॉजिकल बैलेंस। और यहाँ पर टूरिस्ट की एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से, यानी कि टूरिस्ट जब जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ खाते पीते हैं तो गंदगी फैलाते हैं, या फिर जितने व्हीकल से जाएंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा, जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करना और मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो हमारे फ्लोरा और फौना को, उसके लिए ये पार्क के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर जिम कॉर्बेट हु प्लेड अ वेरी की रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल पार्क इन द 1930s। ये जिम कॉर्बेट किसके नाम पे रखा गया है? एक जिम कॉर्बेट नाम का एक आदमी था जिसने यहाँ इस नेशनल पार्क को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और ये नेशनल पार्क कब बना था? इन 1930s। Next is Ranthambore National Park. The Ranthambore National Park, situated in the Savai Madhopur district of Rajasthan, is one of the largest national parks in the northern India. Ranthambore National Park आपका सवाई माधोपुर में है, जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का। Ranthambore became a national park in 1980, और Ranthambore कब नेशनल पार्क बना? 1980 में। In 1984, the adjacent forests are declared as the सवाई मानसिंह सेंचुरी एंड काला देवी सेंचुरी। और इसके अगल बगल जो दूसरे जो फॉरेस्ट बने हुए हैं उनको दो अलग अलग नाम से सेंचुरी में डिवाइड कर दिया गया। एक है सवाई मानसिंह सेंचुरी और दूसरी कैला देवी सेंचुरी। इवेंचुअली इन 1991 द टाइगर रिजर्व वाज एनलार्ज्ड टू इंक्लूड दीज टू सेंचुरीज। और 1991 में क्या हुआ था, जो टाइगर्स को बचाने के लिए इसको और बड़ा बना दिया गया था, इंक्लूड इन दोनों सेंचुरीज को मिलाकर पूरा एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क क्रिएट कर दिया गया था, जिसमें टाइगर्स को बचाया जा रहा है। Ranthambore Wildlife Sanctuary is known for its Bengal tigers and is one of the best places in India to see these animals in their natural jungle habitat. Ranthambore Wildlife Sanctuary जो है वो सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं यहाँ पे जो बंगाल टाइगर्स हैं उनकी ये सबसे बेस्ट प्लेस मानी जाती है इंडिया, मतलब सबसे बेस्ट टाइगर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू क्लास।